चलिए, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्या बाबू, वर्ल्ड मैप के बारे में। वर्ल्ड मैप में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हमने 18, 19, 20 देश को निपटा दिया था। आज हम जापान और मंगोलिया को पढ़ लेंगे। जापान मंगोलिया को पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। देन उसके बाद है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। के बाद हम पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में। मिडिल ईस्ट में 18 देश आते हैं। कौन कौन से बाबू? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। तो ये सारे देश आपको बहुत ज़्यादा मतलब लोड लेने की जरूरत नहीं है। 4 बार 5 बार आपको सिर्फ देखना। वैसे भी मैं जब वीडियो शुरू करता हूँ, मतलब जब क्लास शुरू करता हूँ, तो एक बार पूरा रिवाइज कर ही देता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। क्या चीज़ें बाबू हमने पढ़ी, क्या क्या चीज़ें थी उसको देख लेते हैं। हमने पढ़ी थी जो है सार्क देश के बारे में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसमें हमने पढ़े थे कि बाबू कितने देश? 8 देश के बारे में पढ़े थे। कौन कौन सा देश था बाबू? ये आपका था मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और क्या था बाबू? बांग्लादेश। ठीक है, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है ना। तो ये 8 देश थे सार्क में। फिर हमने बात की थी किसकी बाबू? फिर हमने बात की थी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है ना, इसकी बात की थी। इसमें हमने पढ़े थे कितने देश बाबू? इसमें हमने पढ़े थे 10 देश। तो 10 देश में कौन कौन से आता है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, और फिलीपींस। तो ये 10 देश आते हैं इसमें। किसमें? आसियान में, आसियान में। ठीक है ना। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। 10 देश इसमें आते हैं। और निचवा एक्ट होता है टिमोर लिस्ट। तो 18 देश और प्लस 1 करके कितना देश हो गया? 19 हो गया। उसके बाद हम पढ़े थे क्या बाबू? चाइना पढ़ लिए थे, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान पढ़ लिए थे। ठीक है। आज हम पढ़ लेते हैं क्या बाबू? जापान के बारे में। ये है आपका जापान। ठीक है ना। उगते सूर्य का देश जापान को बोलते हैं। और ये है आपका मंगोलिया। इन दोनों देशों को हम पढ़ लेंगे, आपका इधर वाला सारा एरिया खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे बाबू क्या, ये आपका देखो इधर आ जाएंगे हम मिडिल ईस्ट पे। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट पढ़ लेंगे। फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। या तो हम इसको पहले पढ़ लेंगे या तो हम जो है आपका मिडिल ईस्ट पढ़ लेंगे। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं बाबू अपने मैप से। देखो, आप पूरा मैप एशिया का देखिए। एशिया में ही जो आपका क्या आता है? जापान एशिया में ही आता है। बहुत ही डेवलप कंट्री है। और डेवलप कंट्री क्या बताएं इसको? बहुत ही, ये जान लीजिए कि ये एक तरीके से ये रहा आपका जापान। ठीक है ना। ये है जापान। दो परमाणु बम का झटका झेला। परमाणु बम, सुनामी यहाँ बहुत आती है। परमाणु यहाँ का एक परमाणु रिएक्टर था, ये बिजली घर था, वो भी जो है दग गया। बताओ, इतना इतना ये झेलने के बाद भी ये बहुत ही डेवलप है। ठीक है ना। बहुत डेवलप कैसे है? समुद्र के अंदर से सुगारू जल संधि आपको हम पढ़ाएंगे अभी। सुगारू जल संधि के अंदर ही होकाइडो से और ये होंशु द्वीप के बीच में बुलेट ट्रेन जो है समुद्रवा के नीचे में से बुलेट ट्रेन घुसा दिया। सभी चीजें हम पढ़ाएंगे। ये है आपका जापान। ठीक है ना। पूरा आप एशिया में मैप में देख लीजिए। ये है जापान। यहीं पर एक द्वीप आपको मिलेगा, कुरियल द्वीप समूह। ठीक है, यहीं पे एक द्वीप मिलेगा, कुरियल द्वीप। ठीक है। तो ये जो है आपका रूस के साथ विवादित है। किसके साथ बाबू? रूस के साथ विवादित है। किसका? जापान का रूस के साथ विवादित क्षेत्र या द्वीप कौन सा है? कुरियल द्वीप जो है जापान का विवादित है। ठीक है। अभी हम इसके ऑफिशियल मैप में आते हैं। इसका ऑफिशियल मैप कहाँ है बाबू? ये देखो, इसका ऑफिशियल मैप है। अभी जो चीज़ें हमने आपको एशियन दिखाई थी वही चीज़ें ये आपका ऑफिशियल मैप है। ठीक है। ऑफिशियल मैप में इसके चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। इसको थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं तब, ताकि मैं भी दिखाई दूँ। ठीक है ना। अच्छा, क्लास कैसी लग रही है यार? आप लोग कमेंट नहीं करते बाबू। देखो, ये है आपका क्या? जापान। दिख रहा है क्या? हाँ, देखो ये है आपका जापान। जापान में कितने द्वीप हैं बाबू? जापान में सबसे पहले आप जानिए कि जापान में 3800 द्वीप हैं। 3800 द्वीप। द्वीपों की संख्या कितनी है बाबू? यहाँ पे द्वीपों की संख्या है 3800। 3800 द्वीप आपके कहाँ है बाबू? जापान में है। ठीक है। तो द्वीपों की कमी तो यहाँ पर है नहीं। इंडोनेशिया में हम बात किए थे तो 13,000 से ज्यादा द्वीप थे इंडोनेशिया में। और फिलीपींस में भी द्वीप बहुत ज्यादा थे। 3800 द्वीप आपका कहाँ पे मिलेगा बाबू? ये जापान में आपका 3800 द्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन जो मेन द्वीप है, 4 द्वीप है जो मेन है,
उसको हम देख लेते हैं। एक आपको सबसे ऊपर मिलेगा, कौन सा द्वीप बाबू, ये आपका मिलेगा जो है होक्काइडो, ठीक है ना। ये कौन सा द्वीप आपको मिलेगा बाबू, ये मिलेगा आपको होक्काइडो। इसको थोड़ा कर लेते हैं होक्काइडो द्वीप को, ठीक है। ये आपका हो गया होक्काइडो द्वीप। अच्छा, होक्काइडो द्वीप जो है ये जापान के उत्तर में स्थित है। कहाँ बाबू, जापान के उत्तरी भाग का उत्तरी भाग के द्वीप का क्या नाम है, ये है होक्काइडो द्वीप। अच्छा, होक्काइडो द्वीप में एक स्टेशन था, आप होक्काइडो एक चीज आप समझते चलिए। होक्काइडो द्वीप में एक स्टेशन था जहाँ पर मतलब पॉपुलेशन बहुत कम थी और वहाँ पर टिकट उकट नहीं कटता था, ठीक है ना। बस एक ही लड़की जो है टिकट कटाती थी, जो बाद में जो है जापान सरकार ने जो है उस स्टेशन को बंद करना सोचा। भाई जाहिर सी बात है, जहाँ पर पब्लिक नहीं रहेगी तो वो स्टेशन बंद ही करना पड़ेगा। स्टेशन मास्टर, फ्यूलिंग और बहुत सारे सिस्टम को जोड़ना पड़ता है, तो बहुत सारा कॉस्टली भी हो जाता है ये। तो जापान सरकार ने सोचा कि इसको जो है क्यों ना स्टेशन को बंद कर दिया जाए। तो फिर बाद में पता चला कि वहाँ पर एक टिकट डेली बिकता है। तो जापान सरकार ने पता कराया कि ये क्यों, मतलब टिकट क्यों बिकता है। तो एक लड़की थी वहाँ पे जो कॉलेज कर रही थी, जापान में एक लड़की थी कॉलेज कर रही थी, और जापान सरकार ने जो है उसको नहीं बंद किया। क्यों नहीं बंद किया, देखो, चाहती अगर मतलब सरकार ने पूछा कि बाबू तुम जो है डेली टिकट क्यों करवाती हो, तो उसने बोला कि मेरा कॉलेज जो है रहता है, तो इसी वजह से मैं अब जो है ट्रेन से जाती हूँ। उसके बाद इसका देखो, लड़की का 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन 3 साल का, अपने BA देखेंगे और बाकी उधर का जो भी रहता होगा 2 साल का 3 साल का, हमको इतना वो पता नहीं है। लेकिन जापान सरकार ने क्या किया बाबू, ये स्टेशन को बंद नहीं कराया, ठीक है ना। स्टेशन को बंद ही नहीं कराया और ये स्टेशन तब तक चलता रहा जब तक वो लड़की जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर ली। बताओ, अब बताओ, भारत सरकार अगर यहाँ पर होती तो भारत सरकार क्या करती, स्टेशन ही तोड़वा देती। जापान सरकार चाहती तो उसको कैब भी बुक करा सकती थी, कॉस्टली बहुत ही कम हो जाता, लेकिन डेली ट्रेन गुजारती थी वहाँ पे, ठीक है। उसका अलग प्राइवेट कार ही दे देती, जो है एक ड्राइवर रख देती, लेके जाता, तो कॉस्टली कम होता। लेकिन नहीं, जापान जो है शिक्षा के प्रति कितना समर्पित है, ये पूरे देश में एक छाप छोड़ना चाहता था। तो आप खुद ही जान लीजिए कि शिक्षा को कितना महत्व है जापान में, ठीक है। एक लड़की के लिए सिर्फ एक ही टिकट करता था स्टेशन पे, पूरा साल वो स्टेशन चलता रहा, जापान सरकार ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। पूरे देश में ये एक आज भी एक ऐतिहासिक कहानी, शिक्षा के प्रति समर्पण है ये, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हुई कहाँ बाबू, होक्काइडो द्वीप पर एक स्टेशन था, ठीक है। ये ऊपर वाला द्वीप आपका है होक्काइडो द्वीप। देन हम नीचे बात करें, नीचे एक सबसे बड़ा द्वीप है, ये सबसे बड़ा द्वीप आप देखेंगे ये है इसका कलर चेंज कर दिखने, देखो ये वाला द्वीप है आपका सबसे बड़ा द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा बाबू, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है आपका ये वाला, ठीक है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होंशु द्वीप, दिख रहा है क्या, हाँ देखो, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है बाबू, ये है होंशु द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होंशु द्वीप, जो इसकी राजधानी है टोक्यो, टोक्यो इसकी राजधानी है। जापान की राजधानी टोक्यो है। इसकी मुद्रा क्या बाबू, इसकी मुद्रा येन है, ठीक है। इसका मुद्रा क्या है, येन इसकी मुद्रा है। जापान की राजधानी है टोक्यो, इसकी मुद्रा है येन, ठीक है ना। अच्छा, जापान की ये वाला जो एरिया है, यहीं पर बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है। क्यों निवास करती है, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया ये है, ठीक है। जापान का सबसे बड़ा एरिया है ये। और ये कौन सा द्वीप है बाबू, ये आपका होंशु द्वीप है, ठीक है। तो ऊपर वाला हुआ होक्काइडो द्वीप, अच्छा यहाँ पर लिखा भी गया है देखो होक्काइडो द्वीप, और ये वाला क्या है बाबू, होंशु द्वीप, ठीक है। अच्छा, होंशु द्वीप के नीचे एक द्वीप आपको मिलेगा, ये एक द्वीप मिलेगा, इसको कलरवा चेंज करेंगे, नीचे में एक तो द्वीप मिलेगा। इस द्वीप का क्या नाम बाबू, इस द्वीप का नाम है क्यूसू द्वीप, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 4 द्वीप आपको देखने को मिलेंगे, चारों द्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट बाबू, रट लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, अभी क्वेश्चन मैं आपको पुटअप करके दे रहा हूँ, आपको बताना है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, ठीक है। ये दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा। अभी हम ले लेते हैं एक ब्लैक का, और ये वाला एक द्वीप है बाबू, क्या द्वीप है ये द्वीप का क्या नाम है, सिकोगू, सॉरी सिको सिकोकू, ये वाला द्वीप कौन सा है, सिकोकू द्वीप, देखो ये लिखा गया सिकोकू द्वीप है ये, ठीक है। और ये वाला द्वीप नीचे वाला कौन सा द्वीप था बाबू, ये आपका है, ये वाला कौन सा द्वीप है आपका, ये है कुइसू, कुइसू द्वीप, ठीक है। तो 4 द्वीप है, इंपॉर्टेंट में 4 द्वीप है। कौन सा, सबसे ऊपर आप देखेंगे तो आपको होक्काइडो मिलेगा,
बीच में आपको देखेंगे तो बीच में आपको मिलेगा कौन सा, होंगसू द्वीप। सबसे नीचे आप देखेंगे तो आपको कुइसू द्वीप मिलेगा। बगल में आप देखेंगे तो कौन सा द्वीप है वो, सिकोकू द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 4 द्वीप हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है। वैसे तो कहने को तो द्वीप यहाँ पे क्या बाबू 3800 से ज़्यादा द्वीप है, मतलब 3800 द्वीप है। अच्छा, फिर एक हम बात करते हैं किसकी बाबू, कि ये उगते सूर्य का देश भी इसको कहते हैं, उगते सूर्य का देश। उगते सूरज का, उगते सूरज का देश किसको कहा जाता है बाबू, जापान को कहा जाता है। किसको, जापान, जापान को कहा जाता है। राजधानी इसकी क्या है, टोक्यो इसकी राजधानी है। राजधानी इसकी कहाँ है बाबू, टोक्यो। कौन से द्वीप पर है, कौन से द्वीप पर बाबू, इसकी जो है होंगसू द्वीप पर है इसकी राजधानी। ठीक है ना। इसकी मुद्रा क्या है बाबू, मुद्रा, इसकी मुद्रा है एन। ठीक है, सारे थ्योरी लिखा गया है, चिंता मत करिए, आप सभी चीजें हम आपको बताएंगे। देखो अब एक एक करके हम इसके जो इंपॉर्टेंट जगह है उसको भी हम कवर कर लेते हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ऊपर वाला जो द्वीप है उसको कहते हैं होक्काइडो द्वीप, और सबसे बड़ा जो द्वीप है उस द्वीप को क्या कहा जाता है, होंगसू द्वीप। और सबसे नीचे वाले द्वीप को हम कहते हैं क्या, कुइसू द्वीप। और ये वाला जो द्वीप है इसको कहते हैं शिकोकू द्वीप। अच्छा देखो, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर ध्यान से अगर चीजें आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, ये ऊपर वाला होक्काइडो द्वीप, नीचे वाला होंगसू द्वीप, तो ये दोनों आपस में सटा हुआ नहीं है। तो ये दोनों आपस में सटा हुआ नहीं है, तो इन दोनों को एक जल संधि अलग करती है। उस जल संधि का क्या नाम बाबू, सुगारू जल संधि। क्या, सुगारू जल संधि, सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि किस द्वीप को अलग करती है बाबू, किन किन द्वीपों को अलग करती है, ऊपर का होक्काइडो, बीच में जो सबसे बड़ा द्वीप है होंगसू, इन दोनों द्वीपों के बीच एक जो है जल संधि बनती है, उसका क्या नाम है, सुगारू जल संधि है। इसी के बिचवा में से बाबू क्या बुलेट ट्रेन घुसा दिया, कौन, जापान। इतना डेवलप देश है। और आपका जानकर हैरानी होगी कि 66% आपका यहाँ पे बाबू क्या है, जंगल है। 66% जंगल है, बताओ 66% जंगल होने के बाद भी ये इतना विकसित देश हो गया। और भारत में 24% जंगल है, लेकिन इतना विकसित क्यों नहीं हो पाया, भारत सरकार को जवाब चाहिए भाई इस बात का। ठीक है, तो जापान बताओ परमाणु बम झेला, दो परमाणु बम, नागासाकी हिरोशिमा पर 2 परमाणु बम झेला। इसका जो है फुकुशिमा पर एक बिजली घर था, वो भी जो है दग गया। उसके बाद भी मतलब बहुत सारी घटनाएं इसके पास हुई। पारा जो पारा, इसके पानी में पारा मिल गया था, और पारा से बहुत सारे मतलब बीमारी हो गई थी, पूरा देश उसको जूझा था। मतलब ये एकदम बहन्ना जो है देश है। ठीक है, बहुत परेशानी झेलने के बाद भी ये इतना डेवलप हो गया। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गई। अच्छा, अभी हम बात करेंगे एक एक पॉइंट की कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे क्या बाबू, यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा इसकी राजधानी। ठीक है ना, इसका कलर चेंज करते हैं, कौन सा कलर लेने को समझ में नहीं आता यार। ये है आपका बाबू इसकी राजधानी टोक्यो। ठीक है ना, टोक्यो दिखा क्या, हाँ ये है इसकी राजधानी टोक्यो। इसकी राजधानी क्या है बाबू, टोक्यो इसकी राजधानी है। अच्छा, टोक्यो के थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे, एक जगह आपको मिलेगी क्या बाबू, यहाँ पे एक जगह मिलेगा क्या, फुकुशिमा। फुकुशिमा आपको एक जगह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कौन सी जगह बाबू, फुकुशिमा। तो फुकुशिमा एक बिजली घर यहाँ पर था बाबू, क्या था, एक बिजली घर था यहाँ पर। और ये बिजली घर में बाबू 12 मई, ठीक सॉरी 12 मार्च 2002 में, 2002 में ये जो है क्या हुआ बाबू, यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ। ठीक है, 2002 में यहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया, सॉरी 2011 में, 12 मार्च 2011 में। ठीक है, 2002 में वो उदाहरण चले गए यार, ये ताइवान वाले एरिया में। 12 मार्च 2011, तो 12 मार्च 2011 में यहाँ पर क्या हुआ, एक बिजली घर था जो परमाणु रिएक्टर का बिजली घर था, वो क्या हुआ बाबू, उधिया गया, मतलब दग गया। बताओ, ये भी वो झेल लिया। उसके बाद आपको एक जगह यहाँ पे देखने को मिलेगी, नागोया। नागोया आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगा। नागोया में क्या है बाबू, वाहन उद्योग, यानी कि यहाँ पे वाहने बहुत ज़्यादा बनती है। जैसे जेसीबी आप देखेंगे, आपको हिताची जेसीबी ये वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, हिताची की कंपनी होती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपको और देखने को मिलेगा क्या, क्योटो। क्योटो किसके लिए फेमस है बाबू, क्योटो इसकी सांस्कृतिक राजधानी है। ठीक है ना, क्योटो इसकी कौन सी राजधानी बाबू, सांस्कृतिक राजधानी है। परमाणु बम जब गिराने आया था 6 अगस्त 1945 को ये अमेरिका यहाँ पर, तो सबसे पहले ये क्वेटो पर गिराने वाला था, लेकिन क्वेटो का मानसून खराब था, यानी कि ये एक तरीके से कह लें यहाँ पे बारिश हो रही थी कि क्या कुछ भी था, लेकिन मौसम यहाँ का खराब था, इसलिए यहाँ से ना होकर ये इसने जाके परमाणु बम गिरा दिया हिरोशिमा पर।
कहाँ पे गिराया बाबू? हिरोशिमा पर गिराया। तो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा, कब गिरा हिरोशिमा पर परमाणु बम? ये गिरा 6 अगस्त, AUGUST, 6 अगस्त 1945 में। 6 अगस्त 1945 में बम का क्या नाम था बाबू? परमाणु बम का क्या नाम था या उसका कोड क्या था? लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय इसका नाम था, ठीक है। और ये बम बना किसका था? तो ये बम था यूरेनियम, 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 यूरेनियम से भरा परमाणु बम। और कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 से गिराया गया। कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा पर गिराया गया। और हिरोशिमा से पहले ये इसको कहाँ पे गिराने वाले थे अमेरिका वाले? हिरोशिमा से पहले ये जो है क्वेटो पर गिराने वाले थे। कहाँ बाबू? क्वेटो पर गिराने वाले थे। एक जगह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ओसाका, ओसाका, यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी, क्या बाबू? ओसाका। ओसाका किस लिए फेमस है? ओसाका देखो, इस जो है ये ओसाका, ये फेमस है यहाँ का क्या है बाबू? मैनचेस्टर, जापान का, जापान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है, ठीक है, ओसाका को। अच्छा, नागोया किसके लिए फेमस है? मैंने आपको बताया वाहन उद्योग के लिए। नागोया किसके लिए? वाहन, वाहन उद्योग के लिए, वाहन उद्योग के लिए। अच्छा, ये फुकुशिमा 12 मार्च इतना में क्या हुआ? परमाणु क्या हुआ? बिजली घर उड़ गया, बिजली, बिजली घर जल गया, ठीक है। तो चीज़ें आपको आसान होगी, बहुत ज़्यादा मतलब कहानी के थ्रू दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हिरोशिमा है, यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई क्या? एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ऊपर वाला द्वीप क्या बाबू? होक्काइडो द्वीप है। नीचे वाला जो सबसे बड़ा द्वीप है जिसकी राजधानी यहाँ पर रहती है टोक्यो, ये कहाँ पर है? होंगशू द्वीप पर है। सबसे निचला द्वीप आप देखेंगे तो सबसे निचला द्वीप आपको कुइसू मिलेगा, और एक छोटा सा द्वीप है, कौन सा बाबू? शिकोकू द्वीप है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई थी। एक यहाँ पर जगह आपको देखने को मिलेगी जिसका क्या नाम है? फुकुशिमा नाम है। 12 मार्च 2011 को यहाँ पे एक बिजली घर था जो जल गया, मतलब वहीं पर उसका जो है परमाणु रिएक्टर हो गया और वो जल गया। फिर यहाँ पे नीचे हम आएंगे, नागोया, वाहन उद्योग के लिए नागोया फेमस है। जो है क्वेटो, क्वेटो क्या है बाबू? क्वेटो, क्वेटो क्या है? यहाँ पर क्वेटो में लिखे नहीं क्या? क्वेटो इसकी सांस्कृतिक राजधानी है। क्या बाबू? सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक राजधानी। अच्छा, सांस्कृतिक राजधानी मतलब क्या है? जैसे देखो, भारत में सांस्कृतिक राजधानी की अगर बात करें तो बनारस हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाला एरिया, घाट, मणिकर्णिका घाट, ये वगैरह सब, ये सब के क्या होता है बाबू? सांस्कृतिक चीज़ें ये सब हो जाती हैं। और सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है इसकी? सांस्कृतिक राजधानी है कौन सी बाबू? ये क्वेटो, क्वेटो इसकी सांस्कृतिक राजधानी है। अच्छा, जब परमाणु बम अमेरिका मारने आया था 6 अगस्त 1945 को, तो जो लिटिल बॉय, उसका कोड था लिटिल बॉय, और यूरेनियम का बना हुआ वो बम था, क्या परमाणु बम था, वो पहले क्वेटो पर ही गिराने वाला था, लेकिन क्वेटो पर ना गिराकर मौसम यहाँ का खराब था तो वो गिरा दिया कहाँ पे? हिरोशिमा पर ये गिरा दिया, ठीक है। तो हिरोशिमा पर गिराया। हिरोशिमा किस द्वीप पर बाबू स्थित है? ये आपका होंगशू द्वीप पर स्थित है हिरोशिमा, ठीक है। हिरोशिमा किस द्वीप पर स्थित है बाबू? ये आपका होंगशू द्वीप पर स्थित है। फिर हम बात करें, यहाँ पे एक नीचे आपको देखने को मिलेगा नागासाकी। ये बाबू क्या है? नागासाकी, ठीक है ना, ये है नागासाकी। नागासाकी पर फिर 3 दिन बाद, यानी कि 9 अगस्त 1945 को, 9 AUGUST 1945 को पोलोनियम का, पोलोनियम 295 ना, पोलोनियम 295, 293, पोलोनियम 295 जो है गिरा दिया गया कहाँ पे? ये नागासाकी में गिरा गया। कब? 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। तो इसका, अच्छा, इसका कोड क्या था? इसका कोड था फैटमैन, फैट, फैटमैन इसका कोड था, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने की हम आपको तरीका बता देते। देखो, पहला बम गिरा हिरोशिमा पर, दूसरा गिरा नागासाकी पर। और अंग्रेजी में आप देखेंगे तो पहले एच आता है, उसके बाद क्या आता है? एन, मतलब एच आता है उसके बाद एन आता है, ठीक है ना। अच्छा, ये भी ना कर दे एच के बाद आई हो जाए, ठीक है, ये नहीं, पहले एच आता है फिर एन आता है। ये कब गिरा बाबू? 8 अगस्त, 8 अगस्त 1945 को। और ये कब गिरा? 9 अगस्त 1945, 1945 को गिरा, ठीक है ना। होक्काइडो पर कब गिरा बाबू? 8 अगस्त 1945। जो है नागासाकी, सॉरी होक्काइडो कह रहे हैं, हिरोशिमा पर गिरा 6 अगस्त 1945, और नागासाकी पर गिरा 9 अगस्त 1945। इसको याद करने की तरीका भी हमने आपको बता दिया। इसका कोड का क्या नाम था? लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, ठीक है। और ये बम बना किसका था? यूरेनियम का बना हुआ था, यूरेनियम का, ये बम यूरेनियम का बना हुआ था।
और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसका क्या नाम था बाबू, फैट मैन। फैट मैन, इसका बम का क्या नाम था, फैट मैन नाम था। और ये बना हुआ था किसका बाबू, पॉलिनियम। पॉलिनियम, पॉलिनियम कितना, 293। पॉलिनियम 293 इसका जो बना हुआ था, फैटमैन इसका नाम था। अच्छा खुद ही सोचो, जो बम मतलब जो शुरू में गिराया गया मतलब छोटा था यानी कि लिटिल बॉय था, उसके बाद 2 दिन बाद तनी बड़ा हो गया यानी कि मोटा गया, क्या हो गया, मोटा गया, तो फैटमैन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है उसको याद करने की, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। अभी और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका एक जगह था मिनी माता, पारा से फैलने वाली बीमारी थी, ठीक है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें हुई थी। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अभी हम लोग बात करेंगे किसकी बाबू, एक बार फिर से रिवाइज कर दें क्या। अच्छा एक बार फिर से देख लेते हैं जापान को एकदम जल्दी से, 1 मिनट में देखते हैं। ऊपर का द्वीप कौन सा बाबू, ऊपर का द्वीप है होक्काइडो द्वीप, जो सबसे ऊपरी द्वीप है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा बाबू, सबसे बड़ा द्वीप है आपका कौन सा, ये होंगसू द्वीप। ये छोटा सा द्वीप आपको देखने को मिलेगा शिकोकू द्वीप, और सबसे नीचे वाला द्वीप देखने को मिलेगा क्यूशू द्वीप, ठीक है। अच्छा एक जगह है, इसकी राजधानी कहाँ बाबू, टोक्यो है। इसकी राजधानी कहाँ है, टोक्यो है। ये कौन से द्वीप पर स्थित है, तो ये होंगसू द्वीप पर स्थित है। इसकी राजधानी टोक्यो होंगसू द्वीप पर स्थित है। होंगसू द्वीप के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको फुकुशिमा देखने को मिलेगा। फुकुशिमा में 12 मार्च 2011 को बिजली घर में आग लग गई और ये जल गया, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें ये नागोया, नागोया किसके लिए फेमस है, वाहन उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है, वाहन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनते हैं। एक यहाँ पे शहर आपको छोटा सा देखने को मिलेगा, क्या, क्वेटो, इसकी सांस्कृतिक राजधानी है। और परमाणु बम पहले यहीं पर गिराने वाला था, जो 6 अगस्त का परमाणु बम गिराने वाला था अमेरिका, वो क्वेटो में ही गिराने वाला था। लेकिन यहाँ का मौसम खराब था, इसलिए वो भाग के कहाँ चला गया, ये चला गया मतलब हिरोशिमा पर चला गया। हिरोशिमा पर बम गिराया गया कब, 6 अगस्त 1945 को। लिटिल बॉय इसका कोड था और यूरेनियम का बना हुआ ये बम था। फिर नीचे आप देखेंगे ये नागासाकी, नागासाकी कौन से द्वीप पर स्थित है बाबू, ये आपका कुइसू द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है, नागासाकी बाबू ये कुइसू द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया, जिसका नाम था बाबू, जो इसका कोड था क्या, फैटमैन। और ये बना हुआ था किसका, पॉलिनियम 293 का ये बना हुआ था, ठीक है। तो ये इतनी चीजें थी किसमें बाबू, जापान में थी। इससे ज्यादा कुछ जापान में नहीं है और ना ही क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, ठीक है। सभी चीजें हम आपको देखो लिखे हैं, सभी हम बता देते हैं। देखो इसकी द्वीपों की संख्या कितनी बाबू, इसकी द्वीपों की संख्या 38 द्वीपों की संख्या है। सूर्योदय का देश कहते हैं जापान को, भूकंपों का देश कहते हैं जापान को, 66% जंगल है, उगते सूरज का देश, सर्वाधिक सुनामी सर्वाधिक भूकंप भी यहीं पर आते हैं। चीजें ज्यादा तेज नहीं हो रही हैं, मैंने आपको सारी चीजें मैप में बता दी हैं। तो अभी थ्योरी सेक्शन फटाफट 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 करते हैं, ठीक ना। होक्काइडो क्या बाबू, जापान का उत्तरी द्वीप, यहाँ समुद्र के अंदर से बुलेट ट्रेन जाती है, समुद्र के अंदर से बुलेट ट्रेन वहाँ घुसा दी है, कौन बाबू, जापान वाले। फिर हम बात करें इसकी मुद्रा की, तो एन इसकी मुद्रा है। क्यूराइल द्वीप हमने आपको बताया रूस से विवादित है। होंगसू द्वीप सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक है और सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा, जापान का सबसे बड़ा द्वीप, कौन सा द्वीप, ये आपका होंगसू द्वीप, ठीक है ना। और इसी पर इसकी राजधानी है जापान, ओसाका। ओसाका क्या बाबू, जापान का मैनचेस्टर है, ठीक है, जापान का मैनचेस्टर। अच्छा मैनचेस्टर क्या होता है, देखो जब भारत में अंग्रेज आए शासन करने के लिए, तो भारत पहले क्या बाबू ये बुनता था क्या, चरखा चलाकर ये कपड़े उपड़े बुनता था। तो इनको जो है 1 दिन 2 दिन लग जाता था जो है बुनने में। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मतलब ब्रिटेन वाले ने क्या किया, अपने इधर मतलब ब्रिटेन में एक जगह था मैनचेस्टर, मैनचेस्टर में इसकी कंपनी ही पूरी बना दी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना दी। जो चीज़ें इंसान 1 दिन में करता था वो कंपनी में 1 मिनट में हो जाता था, ठीक है। तो वही हो गया मैनचेस्टर, वही मैनचेस्टर से आया क्या बाबू, जापान का मैनचेस्टर। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अच्छा मैनचेस्टर कहाँ से निकल के आया, वो ब्रिटेन से निकल के आया, ठीक है ना। क्यों निकल के आया, हमने आपको बता दिया कि मतलब ये जो है बहुत बड़ी मशीन वगैरह कंपनियां सब वहीं पे लगा दिया था, ठीक है। मैनचेस्टर उसका स्थान था या उसके नाम था। क्वेटो बात करें, सांस्कृतिक राजधानी है, अमेरिका पहला परमाणु बम यहीं पर गिराने वाला था, मौसम खराब की वजह से हिरोशिमा पर गिरा दिया। नागोया जापान का जो है आपका क्या है, जापान का डेट्रायड और वाहन उद्योग, टोक्यो इसकी राजधानी है। फुकुशिमा 12 मार्च 2011 को परमाणु बिजली गिरी में दुर्घटना हो गई, ठीक है। हिरोशिमा पर, हिरोशिमा क्या बाबू, 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक यूरेनियम से बना परमाणु बम गिरा, ठीक है। तो ये परमाणु बम पहले कहाँ पे गिरने वाला था, ये परमाणु बम पहले गिरने वाला था कहाँ पे बाबू, क्वेटो में गिरने वाला था, ठीक है।
फिर हम बात करें नागासाकी की, 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया, जिसमें पॉलिनियम 293 का प्रयोग हुआ था। और ये कहाँ पे है बाबू? कुइसू द्वीप पर ये स्थित है। कौन से द्वीप पर? कुइसू द्वीप पे। अगर आबो ना आवत है तो बाबू बहुत दिक्कत है। ठीक है, पढ़ाई करा। नेक्स्ट बात करें मिनी माता, पारा से फैलने वाली बीमारी, पारा प्रदूषण से यहाँ पर मौत हो गई। मतलब क्या, पनिया में जो है पारा मिल गया था, और पारा क्या करता है, धीरे 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 आपका जो है बॉडी में ये जम जाता और ऐसे जाम कर देता है। ऐसे बॉडी अगर है ना तो ऐसे जाम कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया पारा। और पारा को अगर आप लोहे पे ऐसे रखेंगे ना तो ये सुबह तक ऐसे ऐसे करके धीरे 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 करके ऐसे काट देगा, और आपको मतलब लोहा पूरा कट जाएगा। फिर हम बात करें क्या, मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग क्या बाबू? जो है चीन जापान। देखो क्या होता है कि जापान की जो नालियां होती हैं, जापान की नालियों में भी जो है ये मछली पाई जाती है। ठीक है, तो मत्स्य उत्पादन बहुत ज़्यादा आगे है। और क्या बाबू, धर्मा गॉर्डियन युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ था? भारत और जापान के बीच ये युद्ध हुआ था। तो सारे सेक्शन हमने आपको बता दिए, सारे थ्योरी सेक्शन। अभी हम बात करेंगे किसकी बाबू? हम बात करेंगे इसके MCQ टाइप क्वेश्चन के। जापान की राजधानी कहाँ है बाबू? टोक्यो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उगते सूरज का देश किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। ठीक है, ओसाका। मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है बाबू? ब्रिटेन में एक जगह थी मैनचेस्टर, वहीं पर जो है बड़ी बड़ी कंपनियां लगी थी, और सभी देश से जो है जूट वगैरह लेके जाते थे अंग्रेज, वहीं पर बनाते थे। जो इंसान एक एक दिन पूरा लगाता था, वो कंपनी एक दिन में बना के, मतलब 1 मिनट में बना के दे देती थी। 1997 में टोक्यो प्रोटोकॉल का विषय क्या था? तो CO को कम करना था। ठीक है, ऑक्सीजन को, मतलब इसको कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना था। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम से बना परमाणु बम कब गिराया गया बाबू? ये कब गिराया गया? हिरोशिमा। मैंने आपको बताया ना, पहले H आता है, उसके बाद क्या आता है? पहले H आता है, उसके बाद आता है क्या? N आता है। ठीक है, तो 6 अगस्त 1945 को ये गिराया गया। इसका क्या नाम था बाबू? इसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय का क्या नाम था? लिटिल बॉय। और यूरेनियम का यह बना हुआ था, यूरेनियम का यह बनाया हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 6 अगस्त 1945। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नागासाकी के ऊपर परमाणु बम कब गिराया गया? तो ये गिराया गया 9 अगस्त। बी लिखा गया क्या? ये सी रहेगा और यहाँ पर बी रहेगा। ठीक है, तो नागासाकी पर कब गिरा गया बाबू? ये 9 अगस्त 1945 पर गिरा गया। नागासाकी कौन से द्वीप पर स्थित है बाबू? ये होकाइडो होंसू द्वीप पर स्थित है। ठीक है, सुगारू जल संधि जोड़ती है किसको किसको? होकाइडो द्वीप और होंसू द्वीप को। ठीक है, होकाइडो द्वीप और होंसू द्वीप को ये जोड़ती है। होकाइडो द्वीप और होंसू द्वीप। तो ऊपर वाला आपका होकाइडो द्वीप, नीचे वाला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ये आपका होंसू द्वीप। ठीक है ना। अच्छा, क्यूसू द्वीप पर, ये वाला जो मैंने आपको बताया ना, ये 9 अगस्त वाला, ये क्यूसू द्वीप पर स्थित है बाबू। कांटी मैदान जिस देश में है वह कौन है बाबू? ये जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जापान का फुकुशिमा बिजली का दुर्घटना कब हुआ? 12 मार्च 1911 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 12 मार्च 1911 में हुआ था। क्यूराइल द्वीप किससे विवादित है? तो क्यूराइल द्वीप किससे विवादित है बाबू? ये रूस से विवादित है। रूस और जापान के बीच इसका विवाद चलता है। टाइफून तूफान कहाँ आते हैं? तो टाइफून तूफान बाबू कहाँ आते हैं? जापान में आते हैं। फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी देश, मतलब किस देश में स्थित है बाबू? ये आपका जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जापान में प्रमुख द्वीप है, तो जापान में कौन से बाबू? 4 प्रमुख द्वीप है। होन्सुक द्वीप, क्यूशु द्वीप, शिकोगु द्वीप, और एक आपका कौन सा है? होकाइडो द्वीप। कौन सा बाबू? होकाइडो। होकाइडो होकाइडो द्वीप। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सभी सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे क्या बाबू? मंगोलिया के बारे में। मंगोलिया में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। मंगोलिया स्थलबद्ध देश है, इसकी राजधानी है उलांग बटोर। हम आपको चीजें दिखा देते हैं, पहले इसका हम MCQ वगैरह सब कर लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश, ठीक है, कौन सा बाबू? मंगोलिया। सबसे बड़ा स्थलबद्ध कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा स्थल बद्ध देश कौन सा हो जाएगा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश हो जाएगा। स्थलबद्ध देश क्या होता है बाबू? लैंड लॉक कंट्री, जिसके पास खुद का समुद्र ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? लैंड लॉक कंट्री बोला जाता है। इसकी सीमा कजाकिस्तान से नहीं लगती है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। मंगोलिया का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? नॉर्थ स्टार इसका सर्वोच्च पुरस्कार है। खुब्सगुल झील यहाँ की सबसे बड़ी मीठी झील है, खुब्सगुल झील। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच हुआ था? इंडिया और मंगोलिया के बीच ये युद्ध अभ्यास
हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मैंने आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी जो चीज़ बचेगा उसको हम आपको मैप में समझा देंगे। जैसे मंगोलिया की राजधानी कहाँ बाबू? उलांग बटोर है। ठीक है, उलांग बटोर इसकी राजधानी है। उल्तान बटोर लिखा गया, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। उलांग बटोर इसकी राजधानी। निम्नलिखित में कौन सा स्थलबद्ध देश है? तो आपका निम्नलिखित में से स्थलबद्ध कौन सा देश है? जार्डन। ठीक है, लाओस, जार्डन, ये तो बाबू आपका स्थलबद्ध देश नहीं है। मंगोलिया आपका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मंगोलिया की सीमा किस देश से नहीं लगती है? तो मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान से नहीं लगती है, रूस और चाइना से लगती है। ठीक है ना। अच्छा, ये सब चीज़ें हो गई। अभी हम जो है मंगोलिया को मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, मैप में क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर हैं, कैसे इसका विस्तार है। जापान की सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। ये आपको देखने को मिलेगा बाबू क्या? मंगोलिया। ठीक है ना। यहाँ पे क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा? ये वाला एरिया जो है, ब्लैक से कर, अब बड़ा कर, देखो ये है आपका मंगोलिया। ठीक है क्या? मंगोलिया। ठीक है ना। मंगोलिया की राजधानी उलांग बटोर, यहाँ पे बीच में आप देखेंगे ये राजधानी है इसकी उलांग बटोर। ठीक है ना, दिख रहा है क्या? हाँ, ये है मंगोलिया। तो ये एक स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, और इसकी सीमा जो है कजाकिस्तान से नहीं लगती। कजाकिस्तान की सीमा देखो ऐसे यहाँ से निकल आती है, लेकिन ये जो है यहाँ से नहीं लगती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आप समझ लीजिए, ये तो मान लो हम जब कजाकिस्तान पढ़ेंगे तब इसको जो है समझाएंगे। यहाँ पर एक सागर है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, आप कहेंगे कि अच्छा कैस्पियन सागर है तो ये सागर से जुड़ा हुआ है, कैसे ये स्थल अवरुद्ध देश हो गया? सबसे बड़ा का स्थल अवरुद्ध देश कजाकिस्तान ही है बाबू। वो उसका नाम है कैस्पियन सागर, लेकिन वो है झील। ठीक है, झील किसको कहते हैं? चारों ओर भूमि से घिरा होता है, बीच में आपको यहाँ पे पानी होता है, चारों ओर भूमि से घिरा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? इसको हम झील बोलते हैं। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई क्या? तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा तेज़ी से क्लास लिया। क्यों? क्योंकि बाबू थोड़ा समय का बाउंडेशन होता है। बताओ, आधे घंटे का क्लास हो गया, आधे घंटे का क्लास चलता है ना डेली अपना, तो आधे घंटे का क्लास में हो गया बाबू। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी किसमें? ये आपका उलांग बटोर। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है बाबू, लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, और थोड़ा सपोर्ट करिएगा। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपको मुफ्त में मिलेंगी। ठीक है, मुफ्त में, मुफ्त मुफ्त। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको मुफ्त में देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। देखा क्या पूरा? हाँ, अभी देखा। तब बताओ क्या किया जाए, थोड़ा एक आध 2 मिनट और बना दिया जाए वीडियो। अच्छा चलो, पूरा देश का नाम बताओ, शुरू से मालदीव से इधर तक मंगोलिया तक, मालदीव से मंगोलिया तक बताओ। मालदीव से मंगोलिया तक बताएंगे किस तरीके से बाबू? देखो मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, क्या बोलोगे? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, तिमोर लिस्ट, उसके बाद आपका चाइना, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान। बस। उसके बाद मिडिल ईस्ट में पढ़ेंगे हम क्या क्या चीज़ें? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है, तो ये 50 देश जो किसमें बाबू? 50 देश है आपके एशिया में। तो बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जिंदा हूँ। ठीक है ना, टाइगर अभी जिंदा है। ठीक है, तो चीज़ों को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्या बाबू? आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूएसएसआर, मतलब रूस से टूट के बना, मतलब यूएसएसआर जो रूस से टूटा, 15 देश में ये टूट गया। यूक्रेन वगैरह सब इसी के हिस्से हैं, तो उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।